ये राजा हमेशा अपनी बेटी के टांगों को लेकर परेशान रहता था, क्योंकि राजकुमारी की टांगे जन्म से ही खराब थीं। इसलिए राजकुमारी दिन रात रोती रहती थी, और अगर कोई राजकुमार रिश्ता भी लेकर आता तो वह राजकुमारी के लंगड़े टांगों को देखकर तुरंत लौट जाता। राजा डरता था कि कहीं उसकी बेटी पूरी उम्र कंवारी ही न रह जाए, इसलिए उसने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो कोई भी उसकी लंगड़ी बेटी को ठीक करेगा तो मैं उसके बदले अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। ये खबर सुनते ही इतने लोग महल पहुंचे कि दरवाजे की कुंडी से हर समय कोई न कोई चिपका रहता था, लेकिन फिर भी राजकुमारी को कोई भी ठीक नहीं कर पाया। इसी भीड़ में एक लड़का भी था जिसका नाम पीटर था। उसे सब लोग पीटर इसलिए कहते थे क्योंकि वो बहुत ही नाटा और छोटा था। पीटर चल पड़ा और चलते चलते वह एक बूढ़ी औरत से टकराया जो भारी लकड़ियों का गट्ठा ढो रही थी। पीटर ने तुरंत कहा, अम्मा तुम रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और पीटर ने बिना कुछ कहे लकड़ियाँ उठाकर बूढ़ी अम्मा के घर तक पहुँचा दिया। बूढ़ी औरत उसे धन्यवाद देती ही रह गई, लेकिन पीटर तो झुककर प्रणाम करके जाने ही वाला था। तभी बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा इस दूर देश में क्या कर रहे हो? तभी पीटर ने जवाब दिया, अम्मा मैं राजा की लंगड़ी बेटी को ठीक करने जा रहा हूँ। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, जो अच्छा हुआ कि तुम मुझसे मिले, क्योंकि इलाज का तरीका सिर्फ मुझे पता है, मगर ये आसान नहीं है। तो पीटर गंभीर होकर बोला, अम्मा बताइए ना, मैं क्या करूँ? सुनो बेटे, एक शीशे के पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा मेमला है, उसके गले में एक सुनहरी घंटी बंधी है। अगर तुम वो घंटी राजकुमारी की खिड़की के नीचे 3 बार बजा सको तो वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। पीटर ने कहा, अम्मा मैं वहाँ कैसे पहुँचूं? तभी बूढ़ी अम्मा बोली, सिर्फ दैत्यों के राजा के जादुई घोड़े से ही वहाँ जा सकते हो, मगर कोई भी उस घोड़े को आज तक अस्तबल से बाहर नहीं निकाल पाया है। पीटर ने उसे धन्यवाद दिया और बिना रुके चल पड़ा। तभी वह दैत्यों के राजा के महल पहुँचा। महल के फाटक के नीचे एक छेद था। पीटर उसी छेद से अंदर घुसा और सीधे अस्तबल के अंदर जा पहुँचा। जैसे ही उसने घोड़े की रस्सी खोलनी चाहिए, घोड़ा इतनी जोर से हिनहिनाया कि दैत्यों का राजा कुर्सी से गिर पड़ा, क्योंकि वह अभी खाना खा रहा था। राजा खाने की थाली छोड़कर सीधा अस्तबल की ओर दौड़ा। पीटर डर के मारे एक पिस्सू बन गया और घास के अंदर छुप गया। तभी राजा आया तो उसने देखा कि कोई नहीं है, तो वह लौट गया। फिर पीटर बाहर निकला और फिर से घोड़े को खोलने लगा। अब की बार घोड़ा इतनी जोर से चिल्लाया कि राजा दीवार से टकरा गया। फिर वह दौड़ते हुए अस्तबल की ओर आया, लेकिन उसके आने से पहले पीटर फिर से पिस्सू बनकर छुप गया था। तभी राजा आया तो उसने अपने चारों ओर देखना शुरू किया, लेकिन कोई न दिखने पर घोड़े को भी डांट कर चला गया। तीसरी बार में पीटर ने चुपचाप घोड़े की रस्सी खोल दी। घोड़े ने खूब शोर मचाया, मगर राजा अब नहीं आया। पीटर घोड़े को लेकर महल से बाहर जैसे ही निकला तो घोड़ा इतनी जोर से हिनहिनाया कि तीनों किले की दीवारें हिल गईं। तभी राजा गुस्से में बाहर आया और देखा कि घोड़ा गायब हो चुका है। तभी झट से वह एक बिल्ली की पीठ पर चढ़ गया और पीटर के पीछे दौड़ने लगा। उधर पीटर खुश था। उसने घोड़े को एड़ मारी और घोड़ा उड़ता हुआ सीधे शीशे के पहाड़ पर जा पहुंचा। वहाँ रेशमी घास के बीच छोटा सा मेमना नाच रहा था, जिसके गले में वह सुनहरी घंटी थी। पीटर धीरे से आगे बढ़ा और उसने घंटी निकालनी चाहिए। तभी जमीन से एक शैतान निकल आया और वह चिल्लाने लगा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इतना कह के उसने पीटर को जोर से झकझोरा और बोला, चलो जंगल में एक ड्रम का ढांचा बना। पीटर ने डरते डरते ड्रम तैयार कर दिया। तभी शैतान ने बोला, अब तुझे मैं इस ड्रम में भर दूंगा। तभी पीटर तुरंत डर गया और पीटर जान गया कि ये मजाक नहीं है। वह फौरन मधुमक्खी बन गया और शैतान की उंगली पर काट लिया। शैतान दर्द से चिल्लाने लगा और वह ड्रम में गिर पड़ा। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक करें।